नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन विधि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूं। तो आज इससे पहले मैं जो जर्नी किया था केरल का, तो केरल के बाद अब मैं जा रहा हूं पारसनाथ की पहाड़ियां। कल 26 जनवरी है, तो कल सब कुछ बंद है। तो अब मैं पारसनाथ की पहाड़ियां वहाँ जाऊंगा। वो जैन तीर्थ है, शिखर जी जिसको कहते, वहाँ पर भगवान पारसनाथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और करीब 20 तीर्थंकर जो हैं जैन धर्म के, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं अभी पटना जंक्शन पर हूँ और यहाँ से मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। आपको हमेशा अवगत कराते रहूँगा। जैन धर्म वो धर्म है जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के 5 सूत्रों से गाइडेड होता है। और इसमें त्रिरत्न होता है, 3 चीज़। वो है आपका सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक ध्यान। तो हम इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करते रहेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे और अनुभूत करेंगे, बहुत ही नज़दीक से अनुभव करेंगे जैन धर्म की एक एक चीज़ को, ताकि अगर हम उसको जीवन में पालन कर लें तो हम न केवल बीमारी से बल्कि अपने सारे दुखों से भी मुक्त हो सकें। तो ये देखिए अभी पटना जंक्शन कितना अच्छा आपको नज़ारा है। इसमें सब कुछ उकेरा हुआ है, सारा चीज़ जो है कि बोधि ब्रिज से लेकर के सारा चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा कर दिया गया है पटना जंक्शन को, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मेरी ट्रेन है हटिया पटना, तो ये 8:15 पर खुलेगी यहाँ से, और ये 3 बजे सुबह में, यानी कि 4 से 5 घंटे में हमको पहुँचा देगी। 5.5 घंटे में वहाँ उतार देगी। 3 बजे सवेरे वहाँ उतरेंगे और तब फिर वहाँ से फिर आगे की यात्रा, वो एक मधुबन जगह है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे। वहाँ से फिर से चढ़ाई शुरू करेंगे। करीब 10 किलोमीटर चढ़ना होता है पैदल, और फिर वहाँ से फिर उतरेंगे। तो हर आगे आपसे मिलते रहेंगे, वीडियो देखते रहिएगा। अभी 12 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। तो मैं अभी पटना जंक्शन पहुँचा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी बोर्ड करने के लिए, और फिर वहाँ से फिर आपसे मिलता रहूँगा। तो बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, और वहाँ पर सोचने का है, समझने का है, एक एक चीज़ बारीकी से देखने का है कि भगवान महावीर ने जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी, और भगवान महावीर नहीं, वो भगवान पार्श्वनाथ, जैन के 24 तीर्थंकर हैं, तो उसमें से 23वें तीर्थंकर जो थे भगवान पार्श्वनाथ हैं। और भगवान पार्श्वनाथ जो हैं, इनका जो चिन्ह है वो सर्प है, और भगवान महावीर का चिन्ह है सिंह। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो तो ऋषभ देव थे, उसके बाद बहुत सारे तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। इसमें से एक लेडीज़ थी, एक फीमेल थी, मल्लीनाथ उनका नाम था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। ये देखिए अशोक चक्र है, तो सम्राट अशोक का यह है, बहुत ही भव्य ढंग से सजाया गया है पटना जंक्शन को, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे, और जुड़े रहिएगा चैनल से, देखते रहिएगा। और क्योंकि ये जो तरीका है जिसमें कि अगर हम कहीं जाते हैं तो चूँकि हर आदमी हर जगह जा नहीं सकता, ये संभव नहीं है, इसलिए अगर हम वीडियो बना के जाते हैं तो जाहिर सी बात है सब लोग उससे लाभान्वित होंगे। शायद ये एस्केलेटर बंद कर दिया है, तो ये जो गेट वाला बंद है, तो हमको उधर से जाना होगा वापस। तो मैं उधर से ही जा रहा हूँ। 12 डिग्री टेम्परेचर है पटने का। अभी 2-3 दिन तक इसी ढंग से शीतलहर रहने की संभावना है। तो जब कोई भी मौका मिले घूमना चाहिए, अलग अलग संस्कृतियों से रूबरू होते रहिएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है ये, शिखर जी जिसको कहते हैं, और जैन धर्म में ये सबसे पवित्र स्थान है। तो वहाँ हम जाएंगे। हालांकि अब इसका प्रतिरूप भी तैयार किया गया है, एक अमेरिका में भी इसका डुप्लीकेट तैयार किया गया है।
लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, इसमें तो उसका कोई सानी नहीं है। तो हम लोग वहाँ की ओर जा रहे हैं, भी ट्रेन लेंगे, फिर वहाँ से फिर जो है कि देखते रहिए चैनल। मित्रों, मैं पारसनाथ जा रहा हूँ और मैं पटना जंक्शन पर आ चुका हूँ। अभी 10 नंबर प्लेटफार्म पर हूँ और पटना हटिया का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है, अभी पहले जो गंदा रहता था प्लेटफॉर्म वगैरह सब ट्रेन रेलवे का, अब बहुत कुछ सुधार आप अनुभव कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सफाई अब आपको मिलेगा और इधर बहुत ज़्यादा इधर के दिनों में और इम्प्रूवमेंट हुआ है। खासकर कोरोना के टाइम में जो इतना दिन रेल बंद रहा, तो उसके चक्कर चलते भी जो है बहुत समय मिल गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये आप अनुभव कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और ये सब जो है, जो कि बहुत दूर की बात थी, लेकिन आज आपको बहुत ही तरीके से आपको मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और अभी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो जैसे ही ट्रेन आती है फिर मैं इसमें चढ़ूँगा और अपने गंतव्य की ओर चलूँगा। अभी मैंने ये सोचा कि आपको बता दूँ, साफ़ सफाई बहुत है, साफ़ सफाई इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये ऐसा नहीं था पहले ट्रेन, लेकिन अब जो है आप देखिएगा कि छोटे छोटे स्टेशन में भी साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ये कर दिया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो अब यहाँ भी आपको अच्छा लगेगा कि भाई चलो एक ढंग का चेयर मिलेगा आपको बैठने के लिए। तो ये सब बताता है कि तरक्की हुआ है, निश्चित रूप से तरक्की हुआ है। इतना साफ़ सफाई कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे जितना अभी आपको पटना जंक्शन में मिलेगा। और पटना जंक्शन क्या, हर स्टेशन में वैसा मिलेगा। और यहाँ तो और ज़्यादा गंदा रहता था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, डेंसिटी बहुत है, लेकिन फिर भी अभी देख के अच्छा लगा कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। खास कर ये फिर जैसे ही आगे देखते रहिए वीडियो। ट्रेन आ गई है मित्रों और मैं जा रहा हूँ। ये 55 बोगी है, तो चलते हैं। ट्रेन थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया। सी नंबर है, सी नंबर। आ गया हूँ अपने बिस्तर पर। अभी कोरोना के चलते कुछ मिलेगा नहीं, कंबल वगैरह कुछ नहीं। चलिए देखते रहिए वीडियो। पहले 3 बजे उठना होगा, तो अभी तो खाना खा के तुरंत सो जाऊंगा, फिर कल सवेरे बात करते हैं। मैं आ गया हूँ अपने केबिन में, आराम से सोऊंगा और कल सवेरे मिलेंगे। तो मित्रों, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं सवेरे के। मेरा स्टेशन आ गया है पारसनाथ, तो मैं उतर रहा हूँ और अभी जो है मैं उतर गया हूँ पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर। और अब मैं यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करूँगा। यहाँ से पहले मधुबन जाऊँगा और वहाँ से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ मिलता है, तो यहाँ के बाद फिर मैं जाऊँगा मधुबन और उसके बाद पहले होटल जाऊँगा और तब फिर जो है चढ़ाई शुरू करूँगा, क्योंकि चढ़ने में भी 5 घंटा लगेगा
करीब 10 किलोमीटर की चढ़ाई है, झारखंड का सबसे बड़ा पर्वत है। तो वहाँ मैं चढ़ूँगा। तो अभी मैं पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर हूँ और सुबह के 3 बजे हैं। अभी जस्ट अहला सुबह है, 3 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ। अभी देखिए ये हालत है कि कोई नहीं उतरा है, मैं अकेले उतरा हूँ। देखता हूँ क्या होता है, बाहर निकलूँगा, उम्मीद करता हूँ वहाँ से नीचे मिलेगा। मैं आपसे अपडेट करते रहूँगा, देखते रहिए चैनल। लेकिन कुछ भी हो, मज़ा आने वाला है। बहुत ही सुनसान वीरान सा स्टेशन है। ट्रेन अब आगे जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपडेट देता रहूँगा, देखते रहिए चैनल। जैनों के बहुत बड़े तीर्थ में मैं आया हूँ और जैन उसको कहते जो जिन सब से बना है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो वही जैन है। तो देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नींद अच्छी रही, नींद तो पूरी हो गई लगभग, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि 9 बजे ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो 9:15 की जगह पर 9:30 में आई, लेकिन फिर भी यहाँ भी 15 मिनट लेट से पहुँचाई। लेकिन ठीक ही है, अब 10-15 मिनट कुछ मायने नहीं रखता है। और मैं सोया, फ्रेश भी हो गया और अब मैं अगली यात्रा के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ से मधुबन जाऊँगा और मधुबन से फिर जो है ये आपको फिर निकलूँगा। मधुबन से और लोग भी हैं, देखिए बहुत लोग उतरे हैं। ट्रेन तो जो है चली गई, ट्रेन तो चली जा रही है। तो ये है सवेरे का नज़ारा जब मैं उतरा हूँ पारसनाथ रेलवे स्टेशन, झारखंड। तो यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, देखते रहिए। तो मित्रों, मैं आ गया हूँ बाहर। यहाँ पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर जब मैं उतरा था वो उधर का इलाका था, अब इधर आ गया हूँ। और ये देखिए इधर से ये ऐसा है। और अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा चहल पहल है। और जब आप उतरिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप बाहर आइएगा तो आपको बहुत सारा, अभी देखिए सवेरे में भी इतना टेम्पो वगैरह सब मिलेगा। तो अभी हमको मिले हैं, ये हमको ले जा रहे हैं मधुबन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर अंसारी। अकबर जी हैं। और सबसे बड़ी बात कि धार्मिक एकता का प्रतीक, ये देखिए अकबर अंसारी जी हैं और ये जैन धर्मावलंबी को जो है लेके जा रहे हैं। तो सही में मानना पड़ेगा, जो है सब मिला हुआ है, सब ईश्वर एक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये रात भर जगते हैं ताकि लोग जो है दर्शन कर पाएँ शिखर जी का। तो ये समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि जो है कि अकबर जी जो है ये देखते हैं कि लोग पहुंच जाए। तो 400 रुपया ये लेंगे। अभी हम इनकी गाड़ी से जाएंगे, करीब 26 किलोमीटर दूर है मधुबन। तो जो है कि अभी तो भीड़ कम है ना, अभी तो बहुत कम, जितना जाने कल परसों यात्री गया है, परसों यात्री गया है। तो ऐसे अभी बहुत कम भीड़ है। अभी उतना भीड़ नहीं है, अभी भीड़ है। तो अब चलते हैं अकबर जी के साथ। बहुत अच्छा संजोग है कि हम लोग अब चलते हैं मधुबन की ओर। ठीक है, देखते रहिए चैनल। थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ से चल दिए हैं, मधुबन 17 किलोमीटर है। अभी देख सकते हैं आप 3:45 बजे सवेरे है, पहले सुबह है। तो अकबर जी के साथ हैं हम लोग। आप यहाँ से रेट है आपका 400 रुपया है अगर आप पूरा जाइएगा रिजर्व, और अगर वेट कीजिएगा तो फिर आपको उसी हिसाब से जितना पैसेंजर मिलेगा रेट आपका घटते जाएगा। लेकिन आप सीधे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये। और अर्ली मॉर्निंग में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लोग जाते हैं। अभी अकबर जी बता रहे थे 2-3 गाड़ी गया है अभी। तो
भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। आज तो छुट्टी का दिन है तो और लोग भी मिलेंगे। तो ये अभी माजरा है। तो जब आप ट्रेन से उतरिएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल निर्जन जैसा, लेकिन जब बाहर आइएगा तो आपको लोग मिल जाएंगे। तो अभी ये नज़ारा है, करीब आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा में हम लोग होटल पहुँच जाएंगे, वहाँ से फ्रेश होकर के फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। तो अभी 3:45 बज रहा है, 3:48 सवेरे के। तो ये जो है कि हम लोग जा रहे हैं, ये आप देखिए। तो ये जो है मधुबन जो है गिरिडीह जिला में पड़ता है। वहीं से चढ़ाई शुरू कर। चढ़ने का दो तरीका है, या तो आप मधुबन जा कर के चढ़िए, या फिर एक निमिया घाट है, वहाँ से भी चढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ से अभी थोड़ा निर्जन होता है और वो वहाँ दिक्कत होगा, आपको सुविधा नहीं मिलेगा। और सुविधा नहीं मिलेगा। और वहाँ पर क्या है कि आपको बाइक से लोग चढ़ाता है कुछ दूर तक। नहीं, आपको शिखर जी से बाइक से ले जाएगा। हाँ। दर्शन करा देगा। हाँ सभी जगह दर्शन कराएगा। हाँ। तो ये है। तो अच्छा, बाइक से जाने का क्या तरीका है? बाइक से आपको जाएगा तो आपको वो कहाँ जाता है? वो भी वो पूरा मंदिर दर्शन कराएगा। अच्छे ऊपर तक। हाँ, चंदा बरू टोक दर्शन कराएगा, फिर नीचे लान के छोड़ देगा। अच्छे। तो वो बाइक कहाँ मिलता है? वो मधुबन में मिल जाएगा। मधुबन में ही मिलता है। तो लोग बोलता है कि निमिया घाट भी है। हाँ, निमिया घाट है ना। तो वो किधर है? वो यहाँ से आपको 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पड़ जाएगा इधर। इसरी से 15 किलोमीटर। हाँ। और मधुबन पड़ता 17 किलोमीटर। हाँ। अच्छे। लेकिन आपको बेस्ट रहेगा, चीप का बेस्ट मधुबन। हाँ, क्योंकि ज़्यादा लोग मिलेगा वहाँ पर। ज़्यादा लोग का बात नहीं है। हाँ। बात वहाँ ऐसा है, उधर आप अकेले हो जाइएगा। यहाँ हाँ। आपको रास्ते में सारा आदमी मिलेगा, यात्री मिलेंगे। हाँ, वही बात है, ज़्यादा अच्छा। वो सब है कि अगर जो दिन में आता है तो उसके लिए वो धर्म से जा सकते हैं आप। अभी तो पूरा रात जैसा है, तो अभी तो अच्छा। चढ़ने के लिए चप्पल खोल देना पड़ता है क्या? देखिए, कोई भी तीर्थ स्थान में जाइए तो पहले चप्पल निकाल के ही तीर्थ स्थान में जाया जाता है। हाँ। चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो। हाँ हाँ। कोई भी नहीं मंदिर। तो उतना जो चढ़ना है, हाँ। तो उसमें कुछ देता है सर? पैर में पहनने के लिए कुछ देता है? हाँ, तो वो मिल जाता, मोजा मिलता है ना। मौजा मिलता है ना। हाँ। तो दोस्तों, ये नज़ारा है। तो हम लोग अकबर जी से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जैसे उतरिएगा आपको स्टेशन के पास चाय वाय का दुकान मिलेगा। आप चाहे तो उतर के पहले चाय पी सकते हैं। वैसे हमने सोचा कि वहीं पर होटल में जा कर के अगल बगल वहीं पर करेंगे जो भी, तो इसीलिए हम लोग सीधे आगे बढ़ गए। तो ये नज़ारा है, आप ज़रूर आइए मधुबन और वहाँ से शिखर जी के लिए चढ़ाई चढ़िए। आखिर ऐसा जगह जहाँ जैनों के 20 तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हुआ, तो आखिर कुछ तो बात होगा। तो भगवान पार्श्वनाथ की धरती, ये पारसनाथ गिरिडीह जिला, देखते रहिए। तो हम लोग आ गए हैं उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन, यहीं रुकना है। और अभी देखिए पूरा सुनसान है, करीब 4 बजा है। अकबर जी खुलवा रहे हैं गेट, वही सामने से जाके चढ़ाई होगा। तो वहाँ जाएंगे, लेकिन पहले फ्रेश हो जाते हैं तब फिर निकलेंगे। देखते रहिए, यही है। लगता है सब लोग सोए हुए हैं। तो अब मैं रूम में आ चुका हूँ मित्रों, और रूम ठीक ही है, बहुत महंगा नहीं है। 400-500 का रूम है, उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन। तो ये रूम है, और झूठ मूठ का एसी रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं। और आपको सब कुछ दिया हुआ है, ओढ़ने के लिए भी दिया हुआ है। तो लगा कि बेवजह का डिलक्स रूम में खाली एसी था और उसमें 1100 रुपया चार्ज था। आपको तो रुकना तो है नहीं, तुरंत अब
एक आध घंटा आराम करके चढ़ाई शुरू करेंगे। और थोड़ा सा ये हो जाए। वैसे तो चढ़ाई में भी चढ़ने उतरने में समझिए तो 10 किलोमीटर चढ़ना, 10 किलोमीटर उतरना, तो यानी कि आपको लग जाएगा 12 घंटा, 11 से 12 घंटा। तो अब जैसे 6 बजे सवेरे शुरू करेंगे, 6 बजे शाम में ख़त्म होगा। तो अब कुछ देर आराम करते हैं, एक आध घंटा, और उसके बाद तब फिर जो है निकल जाएंगे समेत शिखर जी के लिए। देखते रहिए चैनल। तो उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन में आप आके रुक सकते। यहाँ पर बहुत सारा आपको गेस्ट हाउस मिलेगा जो सस्ता मिलेगा, तो उसमें से एक ये भी है। आप इसका बुकिंग भी करा सकते हैं या फिर यहीं पर आके बुकिंग करा सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा लेट हो गया, 6:30 बजे मैं उठा हूँ, यही उसी में रुका हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन। और अब मैं चढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से निकल के सीधे जाऊँगा और वहाँ पर चढ़ाई शुरू करूँगा। सोच रहा था 5 बजे से शुरू कर दूँ, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो अब यहाँ से निकल करके मैं जा रहा हूँ, इधर जाऊँगा पूरा इधर, और यहीं से चढ़ाई है। तो अच्छा है, शांत है, और ज़रूर आइए यहाँ पर रुक करके कुछ देर ध्यान मनन करने के लिए। जैन मंदिर भी बना हुआ है अंदर में। तो 6:30 में हम निकले हैं सवेरे, पटना से चले 9:30 बजे ट्रेन पकड़े, 9:30 में ट्रेन खुली, 3:30 बजे सुबह उतार दिया। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहाँ से ये मधुबन पहुँचे, और यहाँ से फिर जो है चल रहे हैं। अब शिखर जी की यात्रा शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा जैन विद्यापीठ और ये सब मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल को, यात्रा कराएंगे शिखर जी की। हाँ तो मित्रों, मेरी यात्रा चल रही थी, तो मैं अभी शिखर के पास आने ही वाला था, तो पता चला कि बाइक सर्विस भी यहाँ पर है, और बाइक सर्विस का भी उपयोग कर सकते हैं। ये बाइक सर्विस जो है आपको यहाँ 40 मिनट में चढ़ाते हैं, आधे घंटे में उतारते हैं, और आप आधा घंटा वहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो आप पैदल भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं। बहुत सारा आपको यहाँ पर जो है कि ये भी मिलेगा। बहुत सारा रास्ते में जो आपको है, बहुत सारा 13 पंथी, अलग अलग पंथी है जो है, और जैन धर्म भी दिगंबर श्वेतांबर अलग अलग है। तो वो सब आपको मिलेगा यहाँ पर गेस्ट हाउस। तो अब हम जो है कि बाइक सर्विस का आनंद लेते हैं, क्योंकि बाइक से एक फ़ायदा होगा कि आपको और भी जगह आप घूम लीजिएगा, या भी इसके अलावे और भी जगह घूम सकते। तो बाइक सर्विस से हम जा रहे हैं। 500 रुपीज़ चार्ज है ना? जी हाँ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या बताए? राजेश जी हैं, जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं। तो ये बाइक सर्विस है, तो उसको ले लो। चलिए। सर नहीं, सब कर रहा नहीं कुछ। हाँ, तो अब हम लोग बाइक से जा रहे हैं, आप आनंद लीजिए। बहुत सारा मंदिर है। पारसनाथ मंदिर 9.65 किलोमीटर, जल मंदिर 10 किलोमीटर, चंद प्रभु चौक 11 किलोमीटर। ये है बाइक से हम लोग जा रहे हैं। बाइक का रास्ता भी यही है कि पैदल का भी रास्ता ही है। वो वाला है, जब हम लोग ले जाते हैं गाड़ी, यहाँ से जाएगा आपको 4 किलोमीटर तक नीचे जाएगा। हाँ। उसके बाद में दूसरा रास्ता मिल जाएगा, वही रास्ता में जाएगा।
इधर आगे थोड़ा सा पकड़ लीजिए। यहाँ पे 4 बजे सुबह से 4 बजे 3 बजे सुबह से स्टार्ट होता है। यहाँ पे चलता है पालकी। पालकी चलता है। पालकी में जाता है 3 बजे भोर से। सबको जाता है, लड़का लड़की कोई भी हो, सब डोली वाले ले जाते हैं। उसके बाद डोली वाले ले जाते हैं, उसके बाद जब बस्ता पूछता है तो हम लोग फिर चलते हैं, ले जाते हैं। जो भी यात्री अभी इस समय भी चढ़ेगा तो काम हो जाएगा, आप आते तो बाकी व्यवस्था है बाइक में, बाइक ले जाते हैं कि हम लोग। में से आदमी जाता है। सर ये वाला वो नहीं कीजिएगा सर। क्या नहीं कीजिएगा? तो हम लोग बाइक से आ रहे हैं और यहाँ पर एक चौराहा है, दोराहा है, तो इधर हम लोग बाइक वाला रास्ते पर आ गए हैं। और अगर इस रास्ते से जाते तो वो पैदल वाला रास्ता था, तो हम लोग चलेंगे आगे। चलिए। तो बड़ा ही मनोहारी दृश्य है, जंगल का नज़ारा। और मुझे तो पता नहीं था कि बाइक पर भी है, लेकिन जब यहाँ पर आया तो पता चला संजय जी मिले तो बाइक का कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। लड़का ले जाए, लड़की ले जाए, यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत यही है, किसी को कोई छेड़खानी नहीं करता। जितने भी बाइक वाले सब पैसे से मतलब रखता है। जितना बात करें, जैसे आपको 5 मिनट से बात करें तो उतना ही लेगा आपको। अपना खुशी से चाय पानी पिला देगा तो वही लेगा, बस बाकी कुछ नहीं। हम लोग बाइक का रास्ता सुरक्षित है, इनको कहना है कि बाइक से जा सकते हो। वैसे एक पालकी सिस्टम भी है, तो पालकी सिस्टम में क्या है कि करीब 5800 रुपये चार्ज लेंगे। अगर 70 किलो से कम वजन है, अगर इससे ज़्यादा वजन है तो फिर 7,000 रुपये आपको दर्शन करा के वो नीचे छोड़ देंगे। पालकी वाला पूरा डॉक्टर तो ये है आपका। देखिए ये जो हम लोग जा रहे हैं बाइक वाला रास्ता से, थोड़ा सा ये ऊपर सड़क है। यहाँ कितने साल से है ये काम कर रहे हैं? हम करीब 5 साल से यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं। लगभग रोड बना हुआ होगा 6 साल। ये वाला 5 साल से संजय जी गाड़ी चला रहे हैं और ये 6 साल से बना है। तो बड़ा ही मनोहारी दृश्य आप देख सकते हैं। पूरा जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, और इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 1365 मीटर है। जो नीचे से यहाँ से शुरू किए थे यात्रा, वहाँ से 1365 मीटर ऊपर जाना है। लेकिन अगर समुद्र तल से ऊंचाई नापिएगा तो ये करीब करीब 4400 मीटर के आसपास आएगा। हिमालय जो है 8400 मीटर ऊंचा है, तो उसके हिसाब से समझिए जस्ट बढ़ाव है ये। तो लोग जा रहे हैं और बहुत वनस्पतियों से भरा हुआ क्षेत्र है, ज़्यादा इंद्री से भरा हुआ, तो अच्छा लगेगा आपको और समय भी बचेगा आपका। लेकिन हाँ एक चीज़, अगर पैदल जाने में पैदल ही नहीं चलेगा आपका। पैदल जाने से आप स्वस्थ होते
वो नहीं हो पाएगा, ये तो बात सही है, लेकिन दर्शन हो जाएगा जल्दी से। तो बाकी है कि मैंने इसको ले लिया, चलो देखते हैं एक बार, फिर कभी आऊँगा तो पैदल जाऊँगा। अभी यदि समय बचता है और जगहों की भी यात्रा अगर कर सकूँगा तो करूँगा, अगल बगल कुछ और घूमने लायक जगह होगा तो वहाँ पे जाऊँगा तो एक बेनिफिट होगा। लेकिन हाँ, स्वास्थ्यगत जो फायदा हो सकता था अगर हम पैदल जाते तो वो नहीं हो पाएगा। करीब 7 बज रहा है, 7 साढ़े 7 लोग जो है बाहर देख कर रहे हैं। कौन सीजन में ज़्यादा लोग आते हैं? जनवरी में आते हैं लोकल भीड़, जनवरी में आते हैं, एक दिन में 1.5 लाख तक भी आते हैं। एक दिन में 1.5 लाख लोग आते हैं जनवरी में। 14 तारीख को 14 जनवरी को 15, 16 बोटिंग में भीड़ रहता है, यात्री का सब ये है। गर्मी में कम हो जाता है और जाड़े में ज़्यादा भीड़ रहता है। रास्ता जो है पैदल वाला रास्ता अलग था, हम लोग दूसरे रास्ते से तो बाइक वाले रास्ते पर हैं और चढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ से देखिए मंदिर दिख रहा है, हम लोग को वहीं जाना है। तो ये जो बाइक वाला रास्ता है ये 17 किलोमीटर है और अगर ऐसे चढ़ते पैदल 9 किलोमीटर होता वो रास्ता था। देख सकते हैं अब हम लोग वही शिखर पर जाना है जो आपको दिख रहा होगा और हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, रास्ता थोड़ा कच्चा बना हुआ है लेकिन फिर भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सुरक्षित है। कभी भी आकर के इधर से घूम सकते हैं। तो मंदिर दिख रहा होगा, मंदिर है। पर मंदिर दिख रहा है, तो मंदिर है, वहीं तक हम लोग को जाना है।
मंदिर और नज़दीक दिख रहा है, देख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक बाइक आया और उसके बाद फिर डाकमंगला एरिया है। अब इसके बाद फिर जो है पैदल चलना होगा। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, बादल और पहाड़ सब नज़र आ रहा है। और हम लोग को जाना है इधर, ये पहाड़ी पर जाना है। तो अब यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे। यहाँ पर चाय वाय भी मिलता है क्या? हाँ, चाय मिलता है। एक चाय बनाइए बिना चीनी का, और पीजिएगा साहब? हम शक्कर वाला पीते हैं। हाँ, एक चीनी वाला दीजिए, एक बिना चीनी वाला दीजिए। यहाँ पहले चाय पी लेते हैं। ये फर्स्ट एड सेंटर है और हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे उस रास्ते से। बीएसएनएल का टावर भी है। तो यही है। अब हम लोग पहले चाय पी लेते हैं, फिर ऊपर की यात्रा करेंगे। तो यहाँ पर आकर के रुकने का है, रहने का है, तभी यहाँ के बारे में समझ पाइएगा। आखिर जैनों के 20 तीर्थंकर कैसे यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर पाए। परम शांति की अवस्था है। यहाँ पर आके ध्यान लगाए, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ। ये जानने के लिए तो आपको करना ही होगा। तो चूँकि हमारा समय बच गया है, इसीलिए हमको लगता है कि हम जो है अगल बगल का खंडौली भी घूम लेंगे। और खंडौली जो है डैम है, अभी 7:56 हो रहा है। हमको लगता है 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और उतरते उतरते 10-11 बजे तक नीचे उतर जाएंगे। फिर उसके बाद खंडौली गिरिडीह में डैम है, वहाँ चले जाएंगे और बहुत सारा जैन मंदिर भी घूमेंगे। तो समय बचा करके हम लोग और भी काम करेंगे। तो जैन धर्म जो है वो जिन्नों का धर्म है, जिन्होंने विजय पाई है इंद्रियों पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मुख्य चीज़ है जैन धर्म में वो है आपका अहिंसा और सत्य, और उसके बाद अस्थेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन संग्रह नहीं करना, और जो है कि जिसको कि जोड़ा महावीर ने, वो है ब्रह्मचर्य। तो यही है, इसी को पालन करना है। पंच महाव्रत है और आगे बढ़ना है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए और सम्यक आचरण होना चाहिए। ये त्रिरत्न है। तो जैन धर्म का ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं चाय की दुकान में, चाय का आनंद लेंगे। देखते रहिए चैनल। तो अब चाय आ गया है, चाय पी करके तब फिर निकलेंगे आगे की यात्रा पर। अभी जाएंगे संवेद शिखर पर, वहाँ दर्शन करके फिर उतरेंगे। फिर उसके बाद गिरिडीह की यात्रा शुरू होगी, धनबाद की यात्रा शुरू होगी। वहाँ के सब जैन मंदिरों को देखेंगे और तब फिर पारसनाथ रेलवे स्टेशन वापस लौट जाएंगे। चाय बहुत अच्छी बनी है और सवेरे की चाय इन वादियों के बीच अलग ही आनंद देता है। और यहाँ पर आइए और आकर के रहिए, रहने का है। लेकिन चूँकि हम लोग के पास समय कम होता है, इसलिए बीच में समय निकाल के आ जाते हैं। नहीं तो वास्तव में यहाँ रुकने का है, रहने का है। और दुनिया के सब चीज़ों से कट करके जो है कि सारा मोबाइल कनेक्शन काट करके बैठ के विचार करने का है। तभी जा कर के यहाँ पर आने का कुछ फल होगा। नहीं तो एक जस्ट लाइक टूरिस्ट प्लेस के समान हो जाएगा और कुछ नहीं है।
देखते रहिए चैनल। अभी हम ऊपर चलेंगे, यही रास्ते से ऊपर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो बाइक से आ गए, लेकिन करीब 1 किलोमीटर जो है पैदल जाएंगे। तो हम लोग ये अभी चढ़ाई कर रहे थे, उधर हेलीपैड दिखा, वो देखिए हेलीपैड है वहाँ पर। तो सीआरपीएफ का कैंप भी है यहाँ पर, तो हेलीपैड है। और ये देख रहे हैं पूरा नज़ारा, अलग अलग पठार दिख रहा है। और इधर हर शिखर पर मंदिर है, उसके उस पार हम लोग जाएंगे। तो आज 26 जनवरी का दिन है, इसलिए हाँ उतना भीड़ नहीं है, झंडा तोलन होगा। यहाँ देखिए बंदर वगैरह भी है। डोली वाले हैं, ना पूछ लीजिए। डोली करना है कैसा? पूरा दर्शन करा फिर लेंगे। डोली वाले का आपका कितना? 6,000 रेट होता है ना? नहीं, वजन पर मुझे सर। हाँ वजन पर कितना? जो वजन होगा उतना ही पैसा लगता है। कितना? मान लीजिए 50 किलो वजन है। 50 किलो वजन है तो 3700 रुपया है। 3700 रुपये। हाँ, पहाड़ी दाढ़ी लेके जो 575 रुपया है। तो ये रेट है, तो अगर कोई आदमी आना चाहे तो आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। 50 किलो वजन तक का 3700 रुपया। ठीक है, चलिए संजय जी। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना भयंकर नज़ारा है। ये सीन दिखाए ना सर, हर एक शिखर पर मंदिर है। और वगैरह है ना, चपरा कुंड उसको बोलता है नीचे। कौन सा कुंड बोलते हैं? चपरा कुंड नीचे नीचे। चतरा कुंड है चपरा उधर। कुंड नीचे है, चपरा कुंड नीचे है। चंदा प्रभु है, हम्म, गौतम स्वामी है, आदिनाथ है, हम्म। सब मंदिर वही इधर ही। तो जैनों के जो 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 20 तीर्थंकर का जो है सबसे बड़ा ये तीर्थ स्थान यही है। यहीं पर है, सबका मंदिर है 20 तीर्थंकर का। इसीलिए ये जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये नज़ारा आप देखिए और ज़रूर आइए। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग के घर से, लेकिन कभी इधर आना नहीं हुआ। आज बड़ा ही संजोग, बस प्लानिंग बना इधर आए, तो ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर गौतम गंधर और चोपड़ा कुंड जाने का रास्ता, यहाँ पर गौतम गंधर व चोपड़ा कुंड जा सकते। और ये पर्वत पर ये है, तो हम लोग इधर जाएंगे, गौतम गंधर चोपड़ा कुंड, ये जो रास्ता उधर जाता है। आप पीछे देख रहे हैं वो पारसनाथ का मेन शिखर जी वही हैं। तो वहाँ से अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इधर कौन सा मंदिर बताया आप? गौतम स्वामी जल मंदिर, इधर हम लोग जा रहे हैं। और उधर से हम लोग मिले, देखिए वहाँ पर कोने पर बहुत अच्छा दुकान था एक, तो आराम से छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह बेचते हैं। और ऊपर वो शिखर दिख रहा है, तो हम लोग शिखर बाद में जाएंगे, पहले जो है कि इधर और भी देख लेते हैं जल मंदिर वगैरह। क्योंकि हमारे पास समय बहुत है और समय बच गया। समय क्यों बच गया? इसलिए कि बाइक ले लिए, नहीं तो पहले के कैलकुलेशन के हिसाब से चढ़ना उतरना 12 घंटा, तो इसीलिए समय बच गया। तो इसलिए अब खंडौली का भी लगभग प्रोग्राम फिक्स है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। बहुत अच्छे मिल गए हैं संजय जी, तो ये हम लोग को, राजेश जी, ये हम लोग को ले जाएंगे खंडौली भी, हम लोग को घुमाएंगे। और भी इनका कहना है जैन धर्म का बहुत सारा मंदिर है, तो ये दिखलाएंगे गिरिडीह में। और देखिए छोटा छोटा आपको यहाँ मिल जाएगा कितारी का जूस पिलाने वाला मशीन है। ये देखिए मवेशी है, तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। भैंस है, देखिए देख रहे हैं
अंदर भी दिखेगा। अभी आज 26 जनवरी है ना, इसके कारण आया नहीं यात्री लोग, नहीं तो आज भीड़ चलता। देखिए ये संवेद शिखर नमो नमः मंत्र लिखा हुआ है। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, बिनऊ तुम चरंजी, सर्वोत्तम त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारन तारन जी। तो ऐसे ही भजन है। और बीच बीच में आपको इस प्रकार का ये मिलेगा छोटा छोटा होटल, तो आराम से कुछ खाना वाना खाने का। जिसने राग द्वेष का कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों का मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय उपदेश दिया। तो ये हम लोग जा रहे हैं श्री गौतम स्वामी टोंक। टोंक बोलते हैं उस जगह को, मंदिर को। तो हम लोग जा रहे हैं गौतम स्वामी टोंक वाले रास्ते में। और पीछे से जो है आपको वो दिख रहा है, वो मंदिर पीछे में मंदिर दिख रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारा छोटा छोटा मंदिर है। और तो अगर आप किसी एक मंदिर में जाइएगा, जैसे शांतिनाथ नमः, तो जैनों के जो 24 तीर्थंकर थे, तो अलग अलग तीर्थंकरों का ये मंदिर है। तो आप किसी में भी जाइएगा तो आपको एक समान ही उसी प्रकार दिखेगा। शांतिनाथ का मंदिर है ये, शांतिनाथ प्रभु है। तो वही चरण कमल आपको दिखेगा, और उसमें इनका जो ये होता है वो दिखेगा, कमल का फूल है, शांतिनाथ प्रभु की टोंक। तो यहाँ पर आपको यही है, चावल चढ़ता है प्रसाद के रूप में, चावल चढ़ता है और ये चढ़ता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग का नज़ारा जो आपको दिख रहा है। उधर देखिए, उधर भी दिख रहा है। और ये सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए वो छोटा छोटा पहाड़ी झारखंड का वो आपको अलग से नज़र आ रहा है। बादल भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है देखिए, तो बहुत सारे टोंक बने हुए हैं, यानी अलग अलग जो तीर्थंकर हैं उनका सबका टोंक बना हुआ है। तो यही है। और अभी हम लोग वहाँ तक जाएंगे और उस टोंक तक जाएंगे, फिर उसके बाद फिर फाइनली जो वो सबसे शिखर है वो वाला, तो उस पर्वत पर हम लोग वहीं से इधर मुड़ गए थे, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे फाइनली। तो देखते रहिए चैनल, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी कहीं जाएं तो इसी ढंग से वीडियो बना के डालिए, क्योंकि हर आदमी तो हर जगह जा नहीं सकता है। तो अगर हम गए तो आप देख लिए, आप जाइएगा तो हम देख लेंगे, इसी ढंग से जीवन चलेगा। और एक दूसरे के अनुभवों का लाभ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग अलग टोंक पर। ये तो शांतिनाथ जी का टोंक था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्धमान महावीर भगवान का टोंक है। तो इसमें आपको सारे भगवान का टोंक मिलेगा। और वहाँ जो शिखर जी है वो तो वहाँ से दिख रहा है, और यहाँ पर अलग अलग टोंक है जैसा हमने दिखाया था। ऊपर शांतिनाथ का था, और यहाँ पर महावीर प्रभु जी का टोंक है। अब ये देखिए, इसमें शेर होगा बना हुआ, तो ये महावीर जी का टोंक है। तो इसी ढंग से आपको सारे तीर्थंकरों का, भगवान का जो है टोंक मिलेगा, जिसको अलग अलग लोगों ने बनाया है। तो इसी से भरा हुआ पूरा आपको मिलेगा नज़ारा। देखिए बादल भरा हुआ है, और उधर मेन मंदिर है, उधर साइड में वो है। फिर एक और देखिए, एक अलग टोंक मिलेगा। तो अलग अलग टोंक है यहाँ पर की। ये तो यहाँ भी एक टोंक है, धर्मनाथ जी का टोंक है। ये धर्मनाथ प्रभु का टोंक है। तो आपको अलग अलग टोंक यहाँ मिलेगा
सारे जैनों के तीर्थंकर का ठोक इसी पर्वत पर मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही पावन तीर्थस्थल है। ये नमीनाथ भगवान का टोंक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बंदर भी हैं जो यहीं रहते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे। तो यही सब चीज़ है जो देखने लायक है। यहाँ पर आके शांति से बैठिए, तपस्या कीजिए, समझिए जीवन क्या है, तभी यहाँ आने का प्रयोजन है। व्यस्त भागम भाग वाली ज़िंदगी को छोड़ करके कुछ पल एकांत का जीवन से निकालिए, तो जीवन की प्रासंगिकता एक नए रूप में आपको दिखेगी। उसी ढंग से एक अलग टोंक है यहाँ पर वही चरण कमल रहता है ये सब भगवान का। और क्योंकि सब लोग यहाँ पर आके तपस्या किए थे, मोक्ष को प्राप्त किए थे। 24 में से 20 तीर्थंकर। महावीर जी को तो ज्ञान मिला था 42 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था। 12 साल भटके थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जितने के जितने जैन मुनि ये सब जो हैं दिगंबर, ये सारे जो है राजपूत थे। और जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान जो थे वो काशी के थे और वहाँ से इधर आए थे। तो सांसारिक चीज़ों में उनको टॉप पर पहुँच के भी समझ में आ गया कि कुछ है नहीं, तो इसीलिए उन्होंने त्याग दिया और त्याग करके जो है ज्ञान की प्राप्ति की। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म फैला, तो बेसिकली ये ईश्वर की भक्ति नहीं करता। बेसिकली ये ईश्वरहीन धर्म है, लेकिन ईश्वर की बात नहीं करता, लेकिन ईश्वर तक पहुंचा देता है। यही एक तरीका है। लेकिन जैन धर्म में तो आत्मा की बात होती है, बौद्ध धर्म में तो वो आत्मा की बात भी नहीं होती। तो ये सब जानने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा आपको। आप यहीं पर रहिए, जानिए। और अगर अभी तो हम लोग पैदल चलने लगे, नहीं तो फिर करीब बाइक से हम लोग अच्छा खासा दूर आ गए थे। और उसके बाद 2-3 किलोमीटर चढ़ाई है। तो सोचिए कितना मुश्किल है। हम लोग तो 3 किलोमीटर ही चल रहे हैं। अगर पूरा चढ़ना सच में बहुत ही उचित है। तो ये अरनाथ प्रभु जी का टोंक है। और इसी ढंग से आप देखिएगा तो अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो श्वेतांबर और दिगंबर 2 पंथ होते हैं। वैसे तो 24 हैं, लेकिन जो मुख्य माना जाता है वो भगवान महावीर को माना जाता है, जिनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुई। तो उन्हीं को वास्तविक तीर्थंकर कहा जाता है। वैसे तो सब लोग तीर्थंकर हैं, 24 को 24 हैं। इसमें से एक फीमेल है मल्लीनाथ नाम के, बाकी सब मेल हैं। लेकिन जो है कि तो ये जो इनका जो जन्म हुआ था ईसा से 599 ईस्वी पूर्व। बुद्ध को 6 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको 12 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ। घर त्यागने के 12 वर्षों बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। और इन्होंने जो सबसे मुख्य चीज़ बताया वो है अहिंसा। अहिंसा जिस अर्थ में हम लोग समझते हैं, अहिंसा वैसा नहीं है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं हुआ किसी जीव को नहीं मारना, लेकिन वरन जीव को मारने का विचार भी नहीं करना है। गीता में कहा गया है मरता तो कोई नहीं है,
लेकिन अगर आप किसी को मारने का विचार भी करते हैं तो ये विचार के दरमियान आप खुद अपनी आत्मा में नीचे गिरते हैं। तो वास्तव में ये एक विचार है कि किसी भी जीव को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो ये विचार है। तो ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जानना। और उसके बाद सत्य हो गया, संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, अस्थेय और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसको कि महावीर ने पंच महाभारत में, जो 5वां महाभारत था, वो महावीर ने जोड़ा है। और जैन धर्म का त्रिरत्न जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो है आपका आचरण होना चाहिए। मन, वचन और कर्म में एक रूपता बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा आपको दिख रहा है, पूरा दूर दूर तक शांत वादियाँ हैं। और झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहाँ पर मेन मंदिर है और छोटा छोटा टोंक सब जगह है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि वो मेन है, मेन सब है। और वहाँ भी हम लोग जाएंगे और जा कर के इसकी शांति का अनुभव करेंगे। अभी देखिए हम लोग इस मंदिर पर जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस टोंक को क्या बोलते हैं? अच्छा, नाम नहीं। ऊपर चल के देखेंगे हम लोग, ये भी बहुत ऊंचा है। हम लोग जा रहे हैं और आपको पूरा बंदर मिलेगा, देख सकते हैं बहुत सारे बंदरों का परिवार है। तो देखते रहिए। तो हम लोग इधर चल रहे हैं, लेकिन टोंक है नीचे से आपको जो दिख रहा है वो जल मंदिर है, वो जल मंदिर है। और जल मंदिर एक तो पावापुरी में है, वर्धमान महावीर जी का जो मोक्ष स्थली है। और वो जैसे बताया बहुत सारा टोंक है बीच में, और मेन मंदिर वहाँ है। और उसी के बगल में आपको दिख रहा होगा एक जो है टावर दिख रहा है, वो टावर से हम लोग चले हैं और वहीं से चल करके फिर ऐसे ऐसे करके इधर से आए हैं। अब ये मंदिर का दर्शन करके फिर उधर जल मंदिर तक जाएंगे। तो बहुत ही मनोहारी दृश्य है, ज़रूर आना चाहिए पारसनाथ। और आकर के यहाँ रुकने का है, कम से कम 2-3 दिन रुकने का है, तभी जो है कि ये होगा। तो मित्रों, ये सुविधानाथ जी का मंदिर है। तो और इधर देख रहे हैं बहुत सारे बांदर सेना बंदर हैं। वहाँ पर भी एक और टोंक है, वहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये अलग अलग भगवान के रूप हैं, 24 तीर्थंकरों का अलग अलग जो पूजा स्थल है। तो यहाँ पर आकर के आपको परम शांति की अनुभूति होगी। और जो वास्तव में जो जीवन है उसकी महत्ता सही अर्थों में आपको यहाँ समझ में आएगी कि सांसारिक चीज़ों में हम लोग जो पड़े रहते हैं, वास्तव में जो आप यहाँ जब डूबिएगा तो आपको अंदर से समझ में आएगा कि जीवन वास्तव में यही है। रूप बदलता है, लेकिन ये सदियों से, सैकड़ों साल से ये पर्वत खड़ा है और यहाँ पर अनेकों जिन्नों की आत्माएं यहाँ पर विचर रही हैं। तो इनसे आप आशीष मांग सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम भी उन्हीं का रूप है, क्योंकि अब चेतन में सारी जो मानवता है वो एक ही जुड़ी हुई है। और ये पर्वत पहाड़ भी अगर आप जोड़ लीजिएगा तो जड़ चेतन वो द्वैत नहीं है, वो एक ही है। लेकिन उतना सोचने का सामर्थ्य होना चाहिए। जहाँ तक जैन पहुँचे थे, जो जिन्होंने इंद्रियों को जीता था, तो वो जहाँ तक पहुँचे थे उतना दूर पहुँचने के लिए आपको यहाँ ध्यान मनन करना होगा और तभी जा कर के ये होगा। यहाँ पर अगर आप एज ए पर्यटक बन के आ रहे हैं तो बहुत कुछ आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके आंखों के सामने सारा कुछ गुजर जाएगा, लेकिन जस्ट एक सिंपल पहाड़ जैसा नज़र आएगा। लेकिन जब आप यहाँ डूबिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने सब इंद्रियों को काबू में कर लिया था और रियल महावीर हुए थे, बाहुबली हुए थे।
तो आप सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जब अकाल पड़ा था तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चले गए थे उधर और भद्रबाहु के साथ, और वहाँ जा कर के उन्होंने, वहाँ मैं गया था श्रवण बेनगोला, तो वहाँ कर्नाटका में, वहाँ पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा है। तो उस पहाड़ी पर वो लोग रहने लगे थे और वो स्वेच्छा से इच्छा ईर्षा मृत्यु जिसको कहते हैं उन्होंने प्राप्त किया था। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग के सामने जब मौत आता है तो हम लोग उसको डर जाते हैं, लेकिन जो लोग जिन्न हो जाते हैं वो मौत को भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ समझते हैं। उनको लगता है कि अब एक अलग रूप में और एक ऐसे रूप में जहाँ से हमको फिर से जन्म नहीं होगा, और जैसे अब पहाड़ के रूप में जो ऊर्जा मौजूद है तो ये जन्म नहीं होगा, ये फिर एक समान रहेगा, यही मोक्ष है। लेकिन हम लोग जो है भटकते रहते अलग अलग जीवों में, जब चूँकि इच्छा पालते हैं, मरने के टाइम में इच्छा रह गया कि हमारा बेटा नहीं बन पाया, इतना संपत्ति और नहीं कर पाए, तो अगर हम ऐसा इच्छा रख के मरेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूर्ण जन्म हो जाएगा और जन्म होगा फिर कष्ट भोगेंगे। लेकिन अगर हम को समझ में आ जाए कि सब तो एक ही है, आखिर सागर ही क्यों न रहें, बूंद क्यों बने, तो अगर हम सागर ही रहना चाहें तो सोचिए कितना आनंद आएगा। तो यही चीज़ है जो कि हमको सिखाने के लिए ये पर्वत बहुत बड़ा एक इशारा देता है कि समझो, विशाल बनो, क्षुद्र क्यों बनना चाहते हो। तो यही चीज़ हमारे जिन्न हमको समझाते हैं। काश कि अगर हम समझ जाए, मानव जाति ये समझ जाए, अपरिग्रह अस्ते को अपना ले, पंच महाव्रत को अगर आत्मसात कर ले तो ये दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। 3 अरब आदमी इस धरती पर ओवरवेट है, जम के खा रहा है, और 1 अरब आदमी ऐसा है जिसको 24 घंटे का भोजन नहीं मिल रहा है। आप सोचिए अगर कोई आदमी इसको चढ़े तो इस चढ़ने के दरमियान नहीं भी तो उसका कम से कम 3000 कैलोरी खर्च हो जाएगा, और जो पॉजिटिव एंडोर्फिन बनेगा ये आपके बहुत सारी बीमारी को ख़त्म कर देगा। तो अगर सही मायने में जो जिन थे यहाँ पर रहा करते थे वो ये सब किया करते थे, उतना ही कैलोरी लेते थे जितना खर्चा करते थे। एक आदमी का खर्चा अगर एक जगह बैठा रहे 2000 कैलोरी भी नहीं है, लेकिन आप जोड़ के देखिएगा एक सामान्य आदमी 3 से 4000 कैलोरी अकेले खा रहा है तो बीमारी हो जा रहा है, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी का शिकार हो जा रहा है। लेकिन अगर हम जरूरत ज़्यादा नहीं लेंगे, अपरिग्रह अस्ते का पालन करेंगे, मतलब परिग्रह केवल धन का ही नहीं, कैलोरी का भी होता है कि आपका जितना खर्चा है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो तन मन धन तीनों से आप स्वस्थ होइएगा। और जो जैन धर्म का जो त्रिरत्न है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और जो है कि आचरण होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों में जब एक रूपता आ जाएगी तो सही में आप भी जिन बन जाइएगा, इसी जीवन में जिन बन जाइएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं और संत हैं, वो आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मेरठ से आए। मेरठ से आए हैं। बड़ा सौभाग्य कि हमको इनसे दर्शन का मौका मिला। तो यहाँ पर आज हम लोग हैं, तो सब हम लोग मिले हुए हैं, सारी मानवता कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में सब मिला हुआ है। तो इसी प्रेम भाव और में आगे रहना है। अभी हम आ रहे थे तो पारसनाथ रेलवे स्टेशन से जो है कि एक मुस्लिम थे, उन्होंने हमको मुझको पहुँचाया 3 बजे रात में, और वो हमको ले गए। तो बहुत अच्छा लगा कि यही मानवता है, शायद यही संदेश है लोगों को जो यहाँ से जाना चाहिए। पारसनाथ जरूर आइए, आगे भी और पारसनाथ भगवान की जय जय। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद। जो आप नीचे देख रहे हैं जल मंदिर जाने का रास्ता है, जैसे पावापुरी में जल मंदिर है उसी प्रकार से बनाया हुआ है यहाँ पर। तो और यहाँ पर आपको बीच में विश्राम गृह मिल जाया करेगा, जहाँ पर कि आप रात अगर हो गई, आप यहीं सोना चाहते तो यहाँ सो भी सकते हैं। तो यह है, बहुत लोग का मन होगा कि हम शिखर जी पर ही सोएं, तो उनके लिए भी ये सब तैयार है, साफ़ सुथरा जगह है, आराम से अपना बिछा करके सो सकते हैं, ओढ़ सकते हैं। और नीचे जो है आपको जल मंदिर जाने का रास्ता है। तो वही है, आपको हर भगवान का टोक है इसमें, हर जिन्नों का टोक है, वो आपको दिखेगा। और बीच में बहुत सारा आपको मिलेगा विश्राम स्थल, उसका आप आनंद ले सकते। तो ये जो है ये एक अलग विश्राम स्थल बना हुआ है यहाँ पर, और नया भी बना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा उपदेश भी मिलेगा। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ। तो अच्छी अच्छी वानियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पर, मन बिल्कुल शांत निर्मल हो जाएगा। तो हम लोग अब चल रहे हैं सफेद शिखर पर, फिर वहाँ से नीचे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए वीडियो। तो हम लोग अभी बहुत ही ऊंची चढ़ाई चढ़े, तब जा कर के अभी देखिए इतना नज़दीक आ गया है सफेद शिखर।
हम लोग यहाँ से जाएंगे और इधर भगवान अजीतनाथ जी का टोंक है। तो ये देख लीजिए अजीतनाथ जी का टोंक। यहाँ पर मंदिर देवता खड़े हैं अजीतनाथ जी के पैर में देखिए चिन्ह बना हुआ है। और अब हम लोग उधर की ओर जाएंगे। तो राजेश जी भी हमारे साथ हैं और बहुत लग रहा था कि बाइक से आएंगे तो चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन वही डर रहे थे कि चलना हम चाहते थे। चलने से ही शरीर साफ होगा, कैलोरी जलेगा। तो वो भी संयोग से ईश्वर की कृपा से मौका मिल गया। तो बहुत ऊंची चढ़ाई है। सोचिए अगर 12 घंटा लगातार आपको पहाड़ पर चढ़ना उतरना हो, कितना मेहनत लगेगा। वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग मेन मुख्य मंदिर की ओर जा रहे हैं और तब फिर हम लोग नीचे उतरेंगे और सीधे जो है चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए मंदिर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और तो ये बहुत जल्दी अगली हाँ कब है आली हम हो गया आया हुआ आधा एक घंटा। ये अलग भगवान का टोंक है। तो हम लोग सीधे मुख्य मंदिर की ओर जा रहे हैं और संवेद शिखर के पास नारियल है तो चलाने के लिए नारियल है। और इधर यहाँ चाय वाय भी मिलता है ना, चाय मिलता है तो एक चाय पी लेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। आधे को पकौड़ा खाएंगे तब अब आगे बढ़ेंगे। तो रुकते हैं यहाँ पर। सुनिए ना सर, चाय पकौड़ा कुछ है, गरम पकौड़ा बनाता तब तक आप आइए ऊपर से, हाँ हाँ फिर जब तक गरम पकौड़ा निकालता है। ठीक। तो ठीक है आप यहीं रहिए और पकौड़ा अपना जो भी आपको खाना है खाइए। हम आएंगे तो इकट्ठे कर देंगे, लेकिन चाय तो कम से कम पी लेते ना हैं। तो क्या अभी जा कर के आ जाए तब पियेंगे नहीं? हाँ आइए जाके। ठीक। तो हम लोग अब संवेद शिखर की ओर जा रहे हैं, शिखर जी की ओर। और जहाँ तक बाइक आया था उसके ऊपर भी हमको लगता है कि कम से कम 2-3 हज़ार मीटर जो है कि 1 किलोमीटर और चलना पड़ा। हम देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं किन रास्तों से हम लोग आए थे वो देखिए। फिर इसी से वापस भी जाना होगा। और यहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर भी है, छोटा मोटा चीज़ के लिए। फिर दान पत्र है। तो जूता चप्पल यहीं खोलना होगा और अब ऐसे ही जाना होगा। ये हम लोग जा रहे हैं झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, तीर्थों के तीर्थ भगवान पारसनाथ के मंदिर पर। जैनों के 23वें तीर्थंकर थे ये और इनका निशान सर्प है, जैसे कि भगवान महावीर का निशान सिंह है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा। चलिए ऊपर चलते हैं। ये सब फोटो बनेगा? नहीं फोटो तो 20 रुपये में बन रहा है सर, एक बाजार ले लिए टेप के साथ। ठीक है, पर आके खींच दीजिएगा एक।
यहाँ से देखिए नज़ारा, और यहाँ से नीचे का दृश्य देख सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से देखिए। तो जब आप श्रवण बेलगोला जाइएगा तो वहाँ भी चढ़ना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चढ़ना पड़ता है। और यहाँ से आपको सारा दिख रहा है कितना ऊपर हम लोग आए हैं। तो ये करीब करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग आए हैं, और वहाँ पर 4580 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। और हिमालय की जो एवरेस्ट है वो जो है 8448 है। तो यहाँ पर हेलीपैड है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ तक आए थे, वो जो टीवी टावर दिख रहा है वहाँ से फिर पैदल चलना शुरू किए। यहाँ पर देखिए एक घर बना हुआ है, इसका छत है, और अलग अलग टोंक आपको नज़र आता है। सब टोंक में हम लोग गए, उधर से हम लोग आ रहे हैं, उधर भी हम लोग गए, और उधर पूरा घूम करके तब फिर रास्ते से इधर आए। और फिर यहाँ से हम लोग लौटेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है ये समझ में आ जाएगा कि जिन आखिर जिन क्यों थे। इतनी ऊंचाई पर आकर के उन्होंने अपने इंद्रियों पर काबू पाया और दुनिया को संदेश दे के चले गए। और जैनों के पार्श्वनाथ जी का मंदिर है ये, और भगवान पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है, भगवान महावीर का जो चिन्ह है वो सिंह है। तो ये 23वें तीर्थंकर थे, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और ये सब के सब क्षत्रिय थे। इन्होंने दुनिया की सारी ऐश्वर्यों को भी भोगा था, और उसके बाद तब इनको उनसे विरक्ति उत्पन्न हो गई और वो मुनि बन गए। तो एक्चुअली भोग के बाद ही त्याग होता है, बिना भोग के जो त्याग होता है वो झूठा होता है। कुछ लोगों को छोड़कर जो परम अहर्ता को प्राप्त कर लेते हैं, तो जैसे शंकराचार्य जी थे, तो वो तो शुरू से ही वहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी जब मंडन मिश्र से व्याख्यान कर रहे थे तो मंडन मिश्र को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन जब उनकी पत्नी ने साथ शुरू किया और जब यौन संबंधी कुछ प्रश्न किए तो उसमें वो फिर रूप बदल के उस क्रिया को भोग करके तब जो है उसका उत्तर वो दे पाए थे। तो कहने का मतलब जीवन में सब ज्ञान लेना चाहिए, और लेकिन समझना चाहिए, किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त नहीं होना चाहिए, इवन विरक्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग विरक्ति को भी आसक्ति बना लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आप यहाँ से संवेद शिखर जी से आप जो नज़ारा, अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, बिल्कुल ही बहुत सारे, सबसे ऊंचा तो ये है, उसके अलावा आपको बहुत सारा छोटा पहाड़ दिख रहा है, और ये झारखंड का हिमालय है। सॉरी मुझे नीचे खोल के आना चाहिए था। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं नज़ारा है, तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं। और नीचे में आपको पारसनाथ शहर भी दिख रहा है, वहाँ से दूर में आपको देखिएगा तो नज़र आएगा। और अनेक जो यहाँ पर हेलीपैड है, और यहाँ पर टीवी टावर दिख रहा है। यहाँ तक हम लोग आए थे बाइक से, फिर वहाँ से फिर घूम करके
फिर उस पहाड़ी पर गए, उस पहाड़ी तक गए और उधर पूरा घूम करके तो फिर वापस हम लोग इधर आए। तो अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे और यहाँ का दर्शन करेंगे, भगवान पारसनाथ का जो मंदिर है। मंदिर के अंदर नहीं लीजिएगा, देखिए मंदिर के अंदर मत लीजिएगा। हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं वो भी ले रहे थे इसलिए क्या ले सकते हैं, इसको नहीं ले। आप नहीं लीजिए, आपको मना किया। आप कैसे जाने कि हम जैन नहीं हैं? अरे उससे क्या मतलब है, जैन किसी का बातें नहीं हो रहा। आप यार तो मित्रों, मैं संवेद शिखर जी के पास बैठा हूँ। अभी एक बंदे ने मुझसे कहा कि भाई फ़ोटो खिंचवा लीजिए। मैंने फ़ोटो खिंचा लिया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो उसका कुछ तो भला हो जाए। वैसे तो मैं कैमरा लेके आया था, लेकिन मैंने फ़ोटो खिंचा लिया। लेकिन अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो वाक़या मेरे साथ यहाँ पेश हुआ। पेश ये हुआ कि एक तो मैं सॉक्स पहन के गया, ठीक है, मुझे पता नहीं था। सॉक्स मैंने खोल करके अपने बैग ये रख लिया, और उसके बाद जब मैं अंदर गया मंदिर के अंदर, तो एक पता नहीं अपने आप को जैन कैसे कहते हैं वो वहाँ पर फ़ोटो ले रहे थे और मुझे फ़ोटो लेने से मना कर दिया। क्यों भाई, तो आप जैन नहीं हैं। लेकिन ये समझना होगा कि जो महावीर ने अहिंसा का जो उपदेश दिया था, उस अहिंसा के मर्म को समझना होगा। हम उस मर्म को नहीं समझते, और इस प्रकार से हमको अगर ये नज़र आता है कि कोई आदमी जैन है, कोई आदमी जैन नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं हमने हिंसा शुरू कर दिया। जैसे ही हमने कहा कि हम जैन हैं और तुम जैन नहीं हो, तो पहला हिंसा तो वहाँ हो ही गया। तो आखिर ये कैसी हिंसा है? तो ये जो धर्म के जो ठेकेदार लोग जो आ जाते हैं, इन्हीं लोगों ने सब धर्म को ख़त्म कर दिया, और जो है कि बिल्कुल उसकी मूल भावना को ही मार दिया। तो इन सब चीज़ों से, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये सही मायने में अब देखा जाए तो ये जैन नहीं है, जैन नहीं हो सकते, क्योंकि जो सही में मायने में जैन होगा, उसको ये ख्याल ही नहीं आएगा कि कौन जैन है, कौन जैन नहीं है। तो जैसे वो खुद भाई साहब फ़ोटो ले रहे हैं और आपको बोल रहे हैं आप फ़ोटो नहीं ले सकते, ये क्या का बात है? अगर फ़ोटो नहीं लेगा तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर आप गर्भगृह में जाकर के फ़ोटो ले रहे हैं, दूसरे को मना कर रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। तो इस ढंग की विसंगतियाँ भी आ गई हैं, और इस सब चीज़ को समझना होगा आपको कि ऐसे ऐसे लोगों के चलते ही धर्म बदनाम होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो जो हमने फ़ोटो खिंचाया था, तो वो देने आ रहे हैं मुझे, फ़ोटो देखूंगा और फिर मैं अब चलूँगा। तो खैर ये सब होते रहेंगे। लोग कुछ मूर्छित बेहोश प्रकृति के लोग होते हैं, जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, और वो धार्मिक बनते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं यही आपको बताना चाहता था कि अभी जो मेरे साथ यहाँ पेश आया, तो ये आपको भी ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसे लोगों से बचिएगा। ये निश्चित रूप से जैन नहीं हो सकते, क्योंकि जब अहिंसा का बात है तो अहिंसा कहाँ हुआ? ये आप किसी को बोल रहे हैं आप जैन नहीं हो, आप बोल रहे हैं जैन हो, जिसको आप बोलेगा जैन नहीं हो, उसके साथ आपने हिंसा कर दिया, वो तो हिंसा ही हो गया। तो आपको अलग दिखना ही नहीं चाहिए। सब व्यक्ति, सब प्राणी में एक ही आत्मा दिखनी चाहिए। आपको अलग कैसे दिख गया आपको? तो यही चीज़ गलत है। तो ये चीज़ अगर यहाँ आके भी नहीं सीखे तो बेकार है फिर यहाँ पर आना। तो ये कुछ बातें थी, मैं आपसे कहना चाहता था। आगे मैं और उतरूँगा तो वो सीन आपको दिखाऊँगा। देखते रहिए चैनल। तो हम लोग अब संवेद शिखर जी का दर्शन करने के बाद चाय पी रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ही यहाँ पर असीम शांति की अनुभूति हो रही है। देख रहे हैं एकदम जो है एक लेपा हुआ दीवार है, मिट्टी लेपा हुआ दीवार है। बहुत ही नेचुरल फीलिंग आपको आएगा। झारखंड की सुगंध है इसमें। और राजेश जी भी हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, और इनका हम आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बहुत ही अच्छे हैं। तो जब भी आप आइएगा, एक दिन पहले इनको फ़ोन कर दीजिएगा
ये आपको पिकअप कर लेंगे और पारसनाथ से भी आपको लेके आ जाएंगे और रेलवे स्टेशन से, फिर वहाँ से पूरा आपको पहाड़ी घुमा देंगे ये पूरा बाइक से। और उसके बाद फिर आपको हम लोग गिरिडीह जाएंगे, वहाँ डैम घूमेंगे। वो सब इनके सौजन्य से सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और रेट भी रिजनेबल लेंगे ये, तो इसीलिए हम इनका फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको ले जाएंगे 4 व्हीलर से ले जाएंगे, वहाँ जो ले जाएंगे ना वो डैम में ले जाएंगे। तो ये इनका कहना है कि अगल बगल में बहुत सारा जैन मंदिर है, तो एक तो नीचे है मधुबन में, उसके अलावा गिरिडीह में भी बहुत सारा जैन मंदिर है, धनबाद में है। वो सब घुमाते फिर हमको फिर जो है वो छोड़ देंगे स्टेशन पर, पारसनाथ रेलवे स्टेशन। हमारा रात में गाड़ी है। तो कहते हैं कि लोग कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता है, परमात्मा तो आप जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा, बस आपको देखने आना चाहिए, आँख होनी चाहिए, बाकी आपको हर जगह परमात्मा दर्शन हो जाएगा। कभी हम सोचे नहीं थे कि इतने अच्छे व्यक्ति से भेंट हो जाएगा, तो ये संजोग से मिल गए। हम तो आके सो गए, हम तो सोचे थे कि आकर के सवेरे ही 5 बजे चढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन लगा कि नींद आ रहा था तो सो गए। तो फिर 6:30 पौने 7 में उठे और जैसे ही ऊपर चल रहे थे तो इनसे भेंट हो गया और फिर उसके बाद बड़ा काम आसान हो गया। ऐसे अगर हम पैदल चल के आते तो हमको पूरा दिन गुजर जाता है यहीं पर, और ऐसा है कि थोड़ा सा उधर भी घूम लेंगे इनके सौजन्य से। तो परमात्मा कई रूपों में आता है, तो एक रूप ये भी है। तो यही देखिए और चैनल देखते रहिए। अभी हम नीचे उतरेंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो मित्रों, अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरने में है कि तो अपने नीचे उतरता है, लेकिन है कि बस हल्के से सावधानी से बैठना है। और यही आप देख रहे हैं बीच में आपको अलग अलग प्रकार का होटल मिलेगा, थोड़ा नाश्ता वास्ता कुछ कर सकते। कुल मिलाकर के हम जो है कि 6:30 पौने 7 में होटल से निकले थे और करीब 7 साढ़े 7 के आसपास में ये राजेश जी के साथ चढ़ना शुरू किए। और देखिए अभी 10:20 हो रहा है, तो 10:20 के टाइम में हम लोग उतरना शुरू कर दे रहे हैं। मोटा मोटी आधा घंटा में हम लोग नीचे उतर जाएंगे, है ना, आधा घंटा में नीचे उतर जाएंगे। और तो फिर यहाँ से पैदल जाना है ना, ठीक। तो ये जो है यहाँ से कुछ दूर पैदल जाना है, तो वो अपना बाइक भी ला रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ठीक है, अच्छा है, ये आसानी से हो जाता है। वो देखिए, तो जंगल के बीच से, जंगल में जो भी समय बीतता है आपका, प्रकृति के बीच में आप होते हैं और जीवन की परम वास्तविकता से आपका दो चार होता है, तो आप समझते हैं कि जीवन का मूल रूप यही है। तो इसी को समझना है और इसी को मनन करना है। इंसान भूल जाता है जब दुनिया में रहने लगता है, तो उसको गलत चीज़ों से आसक्ति मोड़ ले लेता है। तो वो चीज़ से ही बचने का नाम है ये तीर्थ यात्रा, और आपको ये अपने मूल में पहुंचा देता है। बहुत ही जो सर्पीले रास्ते हैं, हम देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग उतरेंगे और उतरने में भी, बाइक से भी उतरने में भी थोड़ा सा तो है, आपको लगेगा, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है। राजेश जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको अच्छे से आराम से लेकर करके आएंगे। इनको अनुभव है, 2 साल से ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन रास्तों के ये मास्टर हैं। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन आप किसी फीमेल के साथ भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पूरा सिक्योरिटी है। 4 बजे सवेरे से ही लोग चढ़ने उतरने लगते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कैसा कैसा रास्ता है, और लोग अभी भी चल रहे हैं। तो यही है, बीच में शेड बना हुआ है, यात्री शेड। बीच में आपको छोटा मोटा होटल मिलेगा, यहाँ से चाय पानी कुछ हो जाएगा आपका। और संवेद शिखर जी से जाओ उतरिएगा तो आपको यही नज़ारा मिलेगा। और चढ़ने का भी रास्ता यही है।
इस बार हम लोग चढ़े थे अलग रास्ते से, है ना। और जो उतर रहे हैं ये वो रास्ता है जो पैदल लोगों के लिए बना हुआ था, तो वो उस रास्ते से हम लोग उतर रहे हैं। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग उतर रहे हैं और चारों तरफ वन ही वन है, और ये वन्य जीव अभयारण्य भी है ये पारसनाथ। तो उसमें भी आप देख रहे हैं। अरे कहाँ लागल है? कहाँ? बढ़िया रास्ता में लगा है। ठीक है। ना जो भाई ना जो देखा क्या बोला कि ये है? अगर इधर जाएंगे इससे अच्छा हम मेरी गाड़ी छिपा देंगे, अच्छा रहेगा। अभी एक चीज़ है जो कि यहाँ पर एक्चुअली बाइक वाले को ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए कुछ लोग हैं जो पुलिस से और इसलिए बात कर लेते हैं। खैर बात है, देखिए कि हम लोग उतर रहे हैं। मामू ए मामू यहाँ पर भी गलिया रख दो। कही हाँ चाय वाय है, हाँ बनाइए चाय। चाय बनल के बना दी। चाय बनाइए। और ये क्या है? यह चाट है क्या? चाट भी दीजिए और चाय वाय पिलाइए। अब देखिए जंगल के बीच में इस प्रकार का भोजन ये हम लोग करेंगे। और ये देखिए अब हम लोग कुछ चाट वाट खाएंगे और चाय पियेंगे जंगल के बीच। बहुत ही प्राकृतिक ढंग से हम लोग बैठ करके ऐसे करेंगे। तो यही है झारखंड की सुंदरता। और ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ, जैन धर्म का तीर्थ स्थल हम लोग आपको दिखाए। चारों तरफ जो है कि वो देखिए उधर से दिख रहा होगा आपको पहाड़, उधर जो है संबेट शिखर दिख रहा होगा। हम लोग वहीं से आए हैं पीछे जो है, और ये अब नीचे उतर गए हैं ऑलमोस्ट। अब जो है यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर बचा हुआ होगा। तो वही जो है ये बहुत ही मनोहारी दृश्य है जंगल के बीच में। अब चाय पीजिएगा, चाट खाइएगा, तो बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा। अभी हम लोग 6:30 में होटल से निकले हैं और 6:30 से निकल करके जो है अभी करीब 10:30 हो रहा है। हम लोग नीचे तक ऑलमोस्ट आ गए हैं। मुश्किल से 11 साढ़े 11 तक नीचे चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग गिरिडीह की यात्रा शुरू करेंगे। वहाँ पर एक डैम है, वहाँ जाएंगे और धनबाद के भी जैन मंदिरों को घूमेंगे और तब फिर वापस हम लोग पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर चले जाएंगे। तो ये अब चाय बनना शुरू हो गया है और ये चाट भी है। ये अब देख रहे हैं गंधर्व नाला 4 किलोमीटर, शीतल नाला 6 किलोमीटर, गौतम स्वामी टोक एवं डाक बंगला 9 किलोमीटर, और ये पारसनाथ मंदिर 9.65 किलोमीटर, जल मंदिर 10 किलोमीटर और चंद्र प्रभु टोक 11 किलोमीटर। तो यहाँ पर है पारसनाथ मंदिर -9.6 किलोमीटर। तो यही वो प्रवेश द्वार है जहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जो है कि वापस होटल की यात्रा करेंगे।